हाँ, ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां से न्यूज़ 24 एक तस्वीर एक सच्चाई आपको दिखा रहा है, क्योंकि न्यूज़ 24 ने ये बड़ी मुहिम देश की बेटियों के लिए चलाई है, हाथरस की इस बेटी के लिए छेड़ी है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक इंसाफ नहीं हो जाता है, न्यूज़ 24 चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए न्याय की मांग उठाता रहेगा, अपनी कोशिशें करता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है वो काफी विस्फोटक है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। इस घटना की, इस खबर की एक एक सच्चाई आपके सामने रखेंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। योगी सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि हाथरस की इस मुहिम की आड़ में कुछ लोगों ने इंटरनेशनल साजिश की है। उत्तर प्रदेश के लिए, हाथरस के लिए, उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, हाथरस को जलाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी टिप्पणी की है। जी हां, सीजेआई ने कहा है कि जो कुछ भी हाथरस में हुआ वो काफी डरावना है, काफी भयावह है और काफी हैरान करने वाला है। अब आप सुनिए कि सीजेआई ने क्या कुछ कहा और अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ रहा है। एक एक ये सच्चाई, एक एक तस्वीर और ये पूरी खबर आपके सामने। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूपी के हाथरस कांड का सुप्रीम सच। हाथरस कांड की आड़ में हाहाकार की साजिश। दिल्ली की तरह यूपी तहलाने का प्लान नाकाम। भड़काऊ वेबसाइट और विदेशी फंडिंग का हिंसक जाल। योगी सरकार को अस्थिर करने पर खुलासा। ये यूपी की हाथरस का वही बुलगड़ी गांव है जहां पर एक लड़की की हत्या के तार बहुत बड़ी साजिश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने भी दावा किया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है, जिसे दिल्ली दंगों में भूमिका निभाने वाले पीएफआई ने अंजाम दिया है। आज हम हाथरस के ग्राउंड जीरो से उस साजिश का एक एक सच आपको दिखाएंगे। कैसे इस हिंसा ने देश नहीं, यूपी नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट को हिलाकर रख दिया है। इस हत्याकांड और हिंसा की इंटरनेशनल साजिश को आपको दिखाएंगे। लेकिन गौर कीजिए उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस टिप्पणी पर, जब सुप्रीम कोर्ट पे ये केस पहुंचा। खुलासा नंबर 1। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा उसका एक एक शब्द बहुत अहम है। हाथरस की घटना भयावह है। मैं इस घटना से स्तब्ध हूं। यूपी सरकार बताए कि पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा कैसे की जा रही है। कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से चले। राज्य सरकार पीड़ित परिवार से पूछकर बताए कि क्या उन्हें अपना वकील भी रखना है, हाईकोर्ट में क्या सुनवाई होनी चाहिए और उस याचिका का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। खुलासा नंबर 2। हिंसा रोकने के लिए रात में अंतिम संस्कार। हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आखिर मृतक लड़की का अंतिम संस्कार आधी रात को क्यों किया गया और सुबह तक रुकने में क्या खतरा था। हाथरस कांड की पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए करना पड़ा क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में कानून व्यवस्था का खतरा था। सुबह तक इंतजार करने में हिंसा होने का अंदेशा था। फिर रात में ही रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा टाला जा सके। जिला प्रशासन ने किसी भी अनहोनी को टालने के लिए विशेष परिस्थिति में ये कदम उठाया है। रात को ही रीति रिवाज से परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। सरकार ने खुद ही सीबीआई जांच की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करे ताकि एसआईटी और सीबीआई जांच के जरिए सच्चाई सामने आ सके। कुछ परिस्थितियां बन गई थी, उस परिस्थितियों को देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ निर्णय लिया और परिस्थितियां कोई साधारण नहीं थी, असाधारण थी, इसलिए ये कार्रवाई करी। वही सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और उसके आधार पे कार्रवाई करो और
उनके परिवार के लोग भी थे, जो पीड़िता थी, जो बेटी थी, उसके परिवार के लोग भी थे, उनकी सहमति के साथ दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथरस कांड को लेकर दिए गए हलफनामे में एक और बड़ा खुलासा किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि लड़की की मौत के बाद अगले दिन से जाति हिंसा की साजिश का पता चला। खुलासा नंबर 3, सुबह जाति हिंसा फैलाने का प्लान था। यूपी सरकार के मुताबिक लड़की की मौत के बाद बड़ी संख्या में कई संगठनों के लोग और राजनीतिक पार्टी के नेता मौके पर पहुंचने लगे। नारेबाजी के बीच सरकार के मंत्रियों को बुलाने का दबाव बनाया गया। 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की गई। पीड़ित परिजनों पर दबाव बनाकर उन्हें तमाम तरह से प्रभावित किया गया। पीड़ित परिजनों को लेकर पुलिस की टीम एम्बुलेंस से हाथरस के लिए रवाना हुई। हाथरस पहुंचने पर 250 लोगों ने एम्बुलेंस रोक दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि घटना को जातीय रंग दिया जा रहा है, हिंसा फैलाने और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का अंदेशा है। फिर जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मनाने की कोशिश की, गैर जरूरी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। हमने कोर्ट में जाके कह रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जाके खड़े होकर कहा है, एफिडेविट के माध्यम से कहा है कि आप सीबीआई मॉनिटर करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक सरकार की तरफ क्या छुपाएगी? वो तो कह रहे हैं कि हमारे से आप ले लो, आप ही इंक्वायरी करो, आप ही मॉनिटर करो और सेंट्रल एजेंसी से करो। तो ये साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ भी छुपाने की, वो छुपाना नहीं चाहती है। यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में राजनीतिक हितों को साधने पर भी सफाई दी गई। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हाथरस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। सरकार ने हलफनामे में आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने अपना हित साधने के लिए गलत बातें फैलाने की कोशिश की है। इस वजह से राज्य प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। डीआईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी जांच कर रही है। मंगलवार की दोपहर को एसआईटी की टीम ने गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही जांच को आगे बढ़ाया। खुलासा नंबर 4, हाथरस कांड में कई एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाथरस कांड को लेकर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। शिकायतों के अनुसार असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने के लिए सरकार के खिलाफ सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विदेशों से फंडिंग भी जुटाई गई थी। ये सारी साजिश हाथरस के बहाने यूपी में जाति और धर्म के नाम पर मतभेद फैलाकर हिंसा करने की कोशिश के तहत हो रही थी। आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था। जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। हाथरस में पीड़ित परिवार को इंसाफ की जंग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस मामले में तमाम साजिशों का पर्दाफाश और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना यूपी सरकार और जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बेहद चर्चित मामले में हर रोज नए खुलासे और आरोप सामने आ रहे हैं। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ, हाथरस से राहुल प्रकाश और विप्रेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि हाथरस अब साजिश और सियासत की जमीन बन चुका है। इस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।